3 जनवरी 2026 के तड़के वेनेजुएला में जो लोग सो रहे थे, नए साल की जश्न मनाने के बाद 2 ही दिन बीते थे, तीसरा दिन लगा था और धमाकों से लोगों की नींद खुलती है। जो वेनेजुएला की राजधानी है कैराकस, वहां पर यह हुआ। और ये धमाके किसने किए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस ने। और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमलों को लेकर एक ट्रुथ सोशल पर अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में वो स्वीकार करते हैं कि हमले यूएस की तरफ से ही किए गए थे। और साथ में उन्होंने एक और बात की स्वीकृति की और ये ऐलान किया कि हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर चुके हैं। साथ में उनकी पत्नी को भी अरेस्ट किया गया है और दोनों को अरेस्ट करके वो वेनेजुएला की धरती से कहीं और लेकर गए हैं। कहां ले गए हैं किसी को नहीं पता। लेकिन इस बीच ये भी सवाल पैदा होता है कि उन्होंने राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया क्यों? क्या चार्जेस लगे थे, क्या आरोप थे जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप हर बार लगातार मुखर होकर इनके खिलाफ, जो राष्ट्रपति मादुरो हैं उनके खिलाफ बोलते थे। तो हमारी साथी निकिता हैं जो दुनियादारी की प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने ये तमाम जानकारी उठाई है। इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, मादुरो को लेकर यूएस कब कब सख्त हुआ है। तो सबसे पहले तो निकिता मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो फिलहाल जो सबसे रीसेंट एक्शन है वो किन चार्जेस पर लिया गया? जी बिल्कुल नावेद। तो अमेरिका की ये जो सरकार है, ट्रंप प्रशासन रहा हो या उससे पहले बाइडेन प्रशासन रहा हो, अमेरिका इन जनरल बहुत लंबे टाइम से मादुरो को एक अपराधी मानता रहा है। वो कहता रहा है कि मादुरो कई मामलों में दोषी हैं और उन पर कार्रवाई की या उनको किसी तरह से सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रंप का जो पहला प्रशासन था 2020 में, जब उनका प्रशासन खत्म होने ही वाला था, उस वक्त मादुरो पर पहली बार न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट में चार्जेस लगे थे, आरोप लगे थे उन पर नार्को टेररिज्म के, कोकीन की तस्करी की साजिश के और ऐसे ही ड्रग्स से रिलेटेड और भी कई मामलों में उन पर आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद उन पे केस दर्ज हुआ था और ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को अरेस्ट करने में जो भी मदद करेगा या जानकारी देगा उसके लिए 1.5 करोड़ का इनाम भी रखा था उस वक्त। उसके बाद ट्रंप चले गए, उनकी सरकार चली गई। उसके बाद बाइडेन सत्ता में आए। बाइडेन की पूरी सत्ता में ऐसा कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन 2025 में जब उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला था, तब मादुरो के ऊपर ये जो इनाम घोषित किया गया था, इसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया था उस वक्त। लेकिन फिर ट्रंप वापस सत्ता में आए 2025 में, जनवरी में वो वापस सत्ता में आए और लगातार शुरुआत से ही वो आरोप लगा रहे थे निकोलस मादुरो पर, प्रेशर बना रहे थे लगातार वेनेजुएला पर, मादुरो के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। और उसके बाद अगस्त 2025 में ये जो मादुरो पर इनाम था इसको बढ़ाकर और 5 करोड़ कर दिया गया था। मैं यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन देना चाहूंगा। 5 करोड़ डॉलर, यूएस डॉलर। जी, 2.5 करोड़ यूएस डॉलर पहले था, उससे पहले 1.5 करोड़ यूएस डॉलर था और अभी हाल फिलहाल में 5 करोड़ यूएस डॉलर। जी बिल्कुल। तो 5 करोड़ यूएस डॉलर कर दिया गया है अब इनाम उन पर बढ़ाकर। और उसके बाद अगस्त में जब ये इनाम बढ़ाया गया, उसके बाद वहाँ का एक ड्रग कार्टेल है जिसका नाम है कार्टेल डे लॉस सोलेस, उसको अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में ऐड कर दिया। और अमेरिका ने ये दावा किया कि निकोलस मादुरो जो हैं वो इस पूरे कार्टेल के हेड हैं, वो उसका नेतृत्व करते हैं और उन्होंने इस कार्टेल पर ड्रग तस्करी करने के लिए और कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए। तभी से वो लगातार निकोलस मादुरो से नेगोशिएशन की भी मतलब बातें आई थी कि ट्रंप और निकोलस मादुरो के बीच फोन पर बात हुई है। अभी एक दिन पहले ही मादुरो ने कहा था कि वो यूएस से बात करने के लिए दोबारा से तैयार है, जो पूरा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उस बीच अमेरिका लगातार वेनेजुएला की बोट्स पर अटैक कर रहा था कैरेबियन सी में, और वो दावा कर रहा था कि इन बोट्स के जरिए ड्रग तस्करी की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए अमेरिका ने उनको निशाना बनाया है। फिर अभी कुछ दिन पहले ही खबर भी आई थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला के एक डॉक पर भी अटैक किया है, जहां पे इस तरह की शिप्स या ऑयल टैंकर्स मौजूद रहते हैं। कई ऑयल टैंकर्स भी जब्त करने की बातें आई सामने। तो लगातार ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, उसके बाद मादुरो ने कुछ घंटे पहले, अरेस्ट से कुछ घंटे पहले ही कहा था कि वो यूएस से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उस पर अमेरिका का कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आई थी। और फिर ये पूरी कार्रवाई की बात सामने आई तो निकोलस मादुरो और उनकी जो पत्नी है सीलिया फ्लोरेस, उन दोनों को ही अरेस्ट करके अमेरिका एक अननोन लोकेशन पर ले गया। कहाँ ले गया, अमेरिका ले जाएगा या किसी और देश ले जाएगा, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। बस ये है करके वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है उन्हें। हालांकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने जरूर कहा है कि अब निकोलस पर मादुरो जो है, निकोलस मादुरो, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा अमेरिका में, ये नार्को टेररिज्म और ड्रग्स से जुड़े जो उन पर दूसरे मामले दर्ज हैं उसके तहत। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो आरोप अमेरिका लगा रहा है और जिस तरह से अरेस्ट को लेकर वो गंभीर था, उसका पैमाना समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि 5 करोड़ यूएस डॉलर आज के समय में 450 करोड़ रुपए के लगभग होते हैं, उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस था। और जिस आरोप की बात अभी निकिता ने आपसे की कि नार्को टेररिज्म
यानी नशे से जुड़े आतंकवाद के आरोप उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति यानी एक आजाद देश के राष्ट्रपति पर इस तरह के गंभीर आरोप अमेरिका ने लगाए थे। हालांकि इन आरोपों को हमेशा लगातार निकोलस मदुरो जो हैं वो नकारते रहे हैं, वो कहते रहे कि इस तरह के ये सारे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। साथ में इसके अलावा एक और चीज थी कि दूसरा जो प्रत्यारोप है वो उस तरफ से भी आ रहा था, वेनेजुएला की तरफ से भी, वो भी कह रहे थे कि ये सारी जो कार्रवाई की जा रही है उसका असल मकसद नार्को टेररिज्म या ड्रग्स से रिलेटेड तस्करी, इन सब चीजों से संबंध नहीं है। इसका अमेरिका के हमारे ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज पर नजर है और इस वजह से अमेरिका ये कर रहा है। ये दूसरी तरफ से आरोप था ना वेनेजुएला की तरफ से। और खास तौर पर जब आप अमेरिका की हिस्ट्री पर जाते हैं, किस तरह से उसने बाकी और भी पहले हमले किए हैं कुछ अन्य देशों पर, और खास तौर पर जहां पर तेल और खनिज के भंडार हैं, तो वहां पर आप सीधे सीधे किसी भी पक्ष को एकदम मान नहीं सकते कि हाँ ये सच ही कह रहे होंगे, इनके दावा पुख्ता ही है। खैर जो भी है, लगातार इस मामले पर अपडेट्स आ रहे हैं और हम भी अलग अलग वीडियो के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो भी बड़े अपडेट्स आगे भी इस तरह आते रहेंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। हमारी साथी निकिता ने आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं नाविद हूं, कैमरे पर शुभम है। देखते रहिए ललन टॉप।